गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 4 जनवरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का। सबसे पहला टॉपिक मेंशन है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के बारे में। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अभी हाल में ही दर्शन सिंह धालीवाल हैज बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है जो नॉन रेसिडेंट इंडिया एनआरआईज या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिया जाता है टू मार्क देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर चूजन फील्ड और प्रोफेशन। दिस अवार्ड इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो अवार्ड है इट कम्स इन कंजंक्शन विद द प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेसिडेंट इंडियन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 9th of January को टू मार्क कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज कम्युनिटीज ऑफ इंडिया फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 9th जनवरी डे है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 9th जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 में इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और एवरी 2 ईयर में एक प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और उसी के पार्ट में ये जो सम्मान है, ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। 17 प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है इंदौर में फ्रॉम 8 to 10th of January। इस ईयर का जो थीम है वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अमृत काल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है अग्निपथ स्कीम के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड है जीएस पेपर नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रीलिम्स। अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड 3 सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दे हैव टुगेदर साइंड एंड एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे जो अग्निवीर हैं जो सर्व कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में उनको कंटिन्यूएट एजुकेशन जो है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा और एक स्किल सर्टिफिकेट अवार्ड दिया जाएगा। अग्निवीर के बारे में जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत सोल्जर्स रिक्रूट होंगे 3 सर्विसेज के लिए, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, 4 ईयर्स के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। आफ्टर द एंड ऑफ देयर टेन्योर जो 4 ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद जो 25% ऑफ सोल्जर्स हैं जो रिक्रूट हुए थे उनको परमानेंट कैडर दिया जाएगा। जो बाकी जो सोल्जर्स हैं उनको पेंशन्स नहीं दी जाएगी आफ्टर एंड ऑफ देयर टेन्योर, रादर दे विल बी गेटिंग अ लमसम अमाउंट ऑफ 11.71 लाख एज अ पार्ट ऑफ वन टाइम सेवा निधि पैकेज। ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पेट्रियोटिक और जो मोटिवेटेड यूथ हैं वो इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट है जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी एंड प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज में क्यों था। तो हाल में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन इम्पोज किया था गूगल जो कि जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, बिकॉज जो अपनी मार्केट की डोमिनेंट पोजिशन है उसको अब्यूज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सर्च या फिर एंड्रॉइड की प्ले स्टोर में। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप एंड्रॉइड फोन यूज करें या फिर आप जब प्ले स्टोर में जाके किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले जो आपको फीचर ऐप होती है वो गूगल की होती है, जिससे जो बाकी यूजर्स होते हैं वो इमीडिएटली उसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और जो अदर कंपनीज की जो ऐप है उनको सर्च नहीं करते हैं। लेकिन इसी पर्टिकुलर जो रूलिंग हुई थी उसको क्रैश करने के लिए गूगल ने अभी रिसेंट में ही ट्रिब्यूनल में मेंशन किया है कि जो इंडिया की रूलिंग है उसमें यूरोपियन यूनियन की जो रूलिंग है उसके कुछ पार्ट कॉपी किए गए हैं। जो यूरोपियन यूनियन था उसने रूलिंग दी थी यूएस के एक फर्म को जो एंड्रॉयड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसमें अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहे थे। सो ये लीगल पेपर शो करके जो गूगल है वो बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो डिसीजन है फाइन लेने का उसको खत्म किया जाए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। ये इन्फोर्स करती है कंपटीशन एक्ट 2002 को, जिसका मोटिव है टू प्रमोट, टू प्रोवाइड कंपटीशन एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज जो कंपटीशन है उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं। 2003 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये फुली फंक्शनल हुई है 2009 में। अगर इसके कंपोजिशन की बात किया जाए तो एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो मेन जो रिकमेंडेशन थी राघवन कमेटी की थी जिसमें मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो एक्ट था 1969 का उसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था। 2007 में इस कंपटीशन जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था सो दैट जो मॉडर्न कंपटीशन लॉ की फिलॉसफी है वो फॉलो हो सके। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के विजन की बात की जाए तो सबसे पहला विजन है टू इनेबल द कंपटीशन कल्चर
to enforce that laws that provide a fair business and to provide an innovative business culture and to enhance consumer welfare and to support economic growth. So आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे. थैंक यू सो मच.